सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। निश्चित मानिए आपका कोई संशय नहीं रह जाएगा, आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, वहीं आपको तृप्ति मिलने लगेगी, वहीं आपको वो भागवतिक सुख मिलने लगेगा जो एक बहुत सिद्ध योगी को मिलता है। आप विश्वास तो करिए, हम धैर्य नहीं धारण कर पा रहे हैं। हमारे अंदर जो भीतर की शांति है वही हमें सुख नहीं दे रही। इसका सबसे बड़ा अगर कारण है तो वो हमारा अंतःकरण ही है, हमारा मन ही है। हमारा मन भोगों में इतना उलझ चुका है, इतने भोग के संस्कार उस पर पड़ चुके हैं कि बार बार उन्हीं भोगों की स्मृति उसे होती है। बार बार आपको वो उन भोगों की याद दिलाता है भीतर से। जब तक आप साधक नहीं है आप नहीं समझ सकते, इस मन की चाल को आप नहीं समझ सकते। आप इसी भौतिक जगत में बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं अगर आप ये जो मन रूपी शक्ति है इसी को समझ जाए। आज आप बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, ये मन आप देखना, जब भी आप साधना में उतरें या भजन में उतरें तो ये जैसे आप ऐसे समझे एक भूखा शेर किसी जीव पर झपटता है, वैसे ही आप देखना ये मन भोगों की तरफ आपको व्याकुल करेगा जब भी आप साधना में उतरेंगे। ये होता है। हो सकता है कोई कोई साधक ऐसे भी हों जिनका पूर्व प्रारब्ध इतना वो भजन करके आए हैं तो उनको भजन करते ही शीतलता अनुभव, प्रसन्नता अनुभव में आने लगती है। लेकिन अधिकतर साधक ऐसे ही होते हैं जिनको ये मन परेशान कर देता है। मैं आपको आज ऐसी युक्ति बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। देखिए, ये मन कभी भी आपको भोगों की तरफ जब मोड़ता है तो ये भीतर भीतर आप देखना संकल्प करता रहता है। बार बार आपको उस भोग की स्मृति, उस भोग की याद दिलाता रहता है। इसका मतलब ये है कि आप ये करिए। ये आपको बार बार राजी करना चाहता है और ज्यों ही आपने भीतर से इसे स्वीकृति दे दी, ये बहुत, आप ऐसे समझें ये बहुत कम समय में होता है। हम समझ नहीं पाते, हमारी बुद्धि सूक्ष्म होनी चाहिए जो इस बात को आप समझ पाएं। बहुत कम समय में हम इसे भीतर से स्वीकृति दे देते हैं, बस फिर आप नहीं बच सकते। फिर वो कार्य आपको करना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी आप फिर बाद में परेशान हो, चाहे कितना भी आप अपना माथा पटक लें, फिर ये बार बार ऐसा करता है। बस यहीं पर आपको सावधान रहना है। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है, आपका आत्मबल अभी जागृत नहीं हुआ है तो बार बार आपको ये गिराता रहेगा। इसके लिए आपको अपने इष्ट देव से प्रार्थना करनी है, उसी समय इसका विरोध करना है, स्वीकृति नहीं देनी। जब आप इसका विरोध करने लगेंगे तो ये अनमना सा होने लगेगा। अनमना सा होने का मतलब है आपको कुछ भी फिर अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल आपको एक भीतर से ये निराशा पैदा करेगा। वहां पर भी आप सावधान, आप सत्संग का आश्रय लें, आप भजन करें, अपने प्रभु से इस मन की प्रार्थना करें। निश्चित मानिए आपको सुख की प्राप्ति होने लगेगी। यही मन फिर भजन में ऐसा लगता है, ऐसा डूबता है कि इसे भजन छोड़ के कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता। और सच्चा सुख भजन में ही है। ये आप खूब दृढ़ निश्चय अपनी बुद्धि में बैठा लीजिए।
भोगों को हम कई बार भोगते हैं, कई बार भोगते आए हैं, उनमें सुख नहीं है, उनमें परिणाम में दुख ही हाथ लगता है। आप खुद अपने जीवन में देख लें, पशु पक्षी तक भोग ही भोग रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और आप ध्यान देना, जब आपको साधना में अनुभव होने लगे, जैसे आपका भजन में खूब मन लगने लगे, जब आंतरिक उल्लास एक आता है, एक भीतर से हर्ष आता है, नहीं उन्माद सा छाता है, तो वहां पर आपको थोड़ा सावधान रहना है। वहां पर मन भी, उस समय मन एकदम, ज्यों ही आप उस मस्ती में चूर हुए कि मन आपको भोगों की तरफ ही ले जाएगा। ध्यान रखना, वहां पर विशेष सावधान रहना, ये भोगों को तरफ ही आपको ले जाएगा। और फिर हम उस मस्ती में इतना चूर हो जाते हैं कि वो जो भोग ये ले जाता है वो भोग लेते हैं। बस फिर जो साधना में आपको रस मिला था, वो देखना मिलना धीरे धीरे कम होने लगता है, फिर बंद हो जाता है। फिर हम कहते हैं हमें तो बार बार अनुभव हुए थे, अब अनुभव होना बंद हो गए। पहले हमारी साधना बहुत अच्छी थी, अब वो साधना हमारी वैसी नहीं रही। पहले प्रभु हमें बहुत अनुभव देते थे, बहुत भक्ति में आनंद आता था, अब वैसा नहीं होता। इसका कारण सिर्फ एक ही है कि जब आप भोग में, उन्माद में, मस्ती में आते हैं तो मन तुरंत ही आपको विषयों की तरफ मोड़ के और आपको वो भोग भुगा देता है। जो आपकी ऊर्जा बनी थी उसको ये नष्ट कर देता है उसी में। इसे आप ध्यान रखना। देखिए हमारी बातें जो है वो कोई अच्छे साधक ही समझ पाएंगे, और जिनके समझ में नहीं आ रही हैं, कृपया मेरा उनसे निवेदन है कि आप निराश ना हो, आप अधिक से अधिक नाम जप करें। आपके अंदर ही एक दिव्य ऊर्जा है, मैं उसका नाम किस रूप में लूं, देवी के रूप में लूं, शिव के रूप में लूं, राम के रूप में लूं, कृष्ण के रूप में लूं, सब कुछ तो वो है जिसका भी आप भजन कर रहे हैं। वो जो दिव्य ऊर्जा है, वो जब जागृत होने लगती है, जिसे अध्यात्म बल कहते हैं, जिसे आनंद स्वरूप कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, जिसे ब्रह्म कहते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं, वो ज्यों ही जागृत होने लगती है तो सब समझ में आने लगता है। सच मैं आपको बता रहा हूं, सब पूरा अध्यात्म दिखाई पड़ने लगता है, जैसे हाथ में रखा हुआ आंवला का फल, ऐसे ही पूरा अध्यात्म दिखाई देने लगता है। खुद आपकी बुद्धि इतनी जागृत हो जाएगी, इतनी पवित्र हो जाएगी, इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि सारे बंधन वो काट देगी। यहां तक पहुंचने के लिए आप बिल्कुल धैर्य ना खोएं, बिल्कुल आप भजन करें, जहां भी है, जैसे भी है, वहीं आपको सब कुछ मिलेगा। कहीं भागने की जरूरत नहीं है। जो भी आप नौकरी, व्यापार, धंधा जो भी कर रहे हैं, उबने की जरूरत नहीं है। सब कुछ वहीं आपको प्राप्त होगा। वही आपकी साधना है, वही प्रारब्ध ने, वही काल ने, वही स्वभाव ने, वही कर्म ने जो पिछले आपके हुए, वही आपको दिया है। वहीं पर आपको रहकर भजन करना है। निश्चित मानिए सिद्धि वहीं भी प्राप्त हो सकती है, कहीं भागने की जरूरत नहीं। तो सभी भक्तों से प्रार्थना, निवेदन है, अधिक से अधिक समय नाम जप साधना में व्यतीत करें। धीरे धीरे आपकी स्थिति बनने लगेगी। बोलो जय जय श्री सीताराम।